इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का पाठ 7, जिसका शीर्षक है पुस्तकें जो अमर हैं। अमर का अर्थ है न मरने वाली अर्थात चिरंजीवी, पुस्तकें जो कभी नष्ट नहीं होती। ये एक निबंध है। पुस्तकें पढ़ने का शौक तो बच्चों आप सभी को होगा। अपनी सब्जेक्ट बुक्स के अलावा और भी बहुत सारी किताबें होती हैं जिनसे आप और हम ढेरों जानकारियाँ व ज्ञानवर्धक बातें सीखते हैं और फिर इन बातों व जानकारियों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाते जाते हैं, है ना। चाहे वो पुस्तक नष्ट हो गई हो, लेकिन उनमें लिखा ज्ञान व उनसे ग्रहण की हुई विद्या कभी नष्ट नहीं होती। पहले के ज़माने में कई बार इन किताबों को नष्ट करने की कोशिश की गई। ऐसी ही बातों को लेकर हमारा आज का पाठ है, जिसमें कई उदाहरणों के द्वारा इस बात को समझाया गया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का ये रोचक पाठ। पुस्तकें जो अमर हैं। तो अमर का अर्थ न मरने वाला, चिरंजीवी। कोई 2000 वर्ष हुए सी होंगती नाम का एक चीनी सम्राट था। सी होंगती नाम का एक चीनी सम्राट था। उसे अपनी प्रजा यानी अपनी जनता से एक अजीब नाराज़गी थी। अजीब का अर्थ है अनोखी या विचित्र, और नाराज़गी का अर्थ गुस्सा या क्रोध था। किस बात का गुस्सा था? कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। तो राजा को किस बात की नाराज़गी थी? कि उसकी जो प्रजा है, जनता है, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग इन किताबों को इतना क्यों पढ़ते हैं और जो पढ़ नहीं सकते वो इनको सुनते क्यों हैं। उनको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हों या दर्शन शास्त्र की। इतिहास यानी पुरानी हिस्ट्री के बारे में लिखी गई हो, या दर्शन शास्त्र जिसका अर्थ होता है वह ज्ञान जो परम सत्य और सिद्धांतों और उनके कारणों की विवेचना करता है। तो चाहे इस तरह का ज्ञान हो या पुराना इतिहास लिखा गया हो या फिर कथा कहानियों की उनके बारे में कुछ लिखा गया हो, उनमें उसका यानी राजा का और उसके पूर्वजों का अर्थ है जो पहले उत्पन्न हुआ हो, उनके जो दादा परदादा थे उनके बारे में का ही गुणगान किया गया हो। गुणगान का अर्थ है किसी की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत। तो ये भी हो सकता है ना कि उन किताबों में चाहे पुराना इतिहास लिखा गया हो या दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा हो या कथा कहानियों में राजा और उनके पूर्वजों का गुणगान किया गया हो, उनकी प्रशंसा की गई हो। लेकिन साथ ही राजा को इस बात का भी डर था कि कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की हो। तो साथ ही राजा को किस बात का डर था कि किसी लेखक ने राजा या राजा के पूर्वजों के बारे में कुछ बुरा भला कह दिया हो, उन किताबों में लिख दिया हो। बुरा भला का अर्थ है उचित अनुचित कह देना। तो क्या पता उनके बारे में कोई निंदा की बात की गई हो। सी होंगती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब। तो राजा का, सम्राट का ये मानना था कि प्रजा को ये सब पढ़ने से क्या लेना देना। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे। कसकर मेहनत करने का अर्थ है कड़ी मेहनत करे। चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए। आज्ञाओं का अर्थ होता है आदेश या हुक्म, जो राजा दे उन सब का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। कर चुकाने का अर्थ होता है लगान या टैक्स भरती रहे। कौन? वहाँ की प्रजा ये सब काम करते रहे। वहाँ की प्रजा ये सब काम करती रहेगी तो शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। तो ये विचार किसके थे? राजा के।
राजा ऐसे सोचता था कि इनको ये पुस्तकें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये तो बस कसकर मेहनत करें, मेरी आज्ञाओं का पालन करें और कर चुकाते रहें, इसी से पूरे राज्य में शांति बनी रहेगी। फिर क्या था, ये जैसे ही विचार राजा के मन में आया, उसने आदेश दिया कि सबको हुक्म दिया कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाएं, सभी पुस्तकों को समाप्त कर दिया जाए। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसी आज होती हैं। जैसे आज हमारे सामने जो कागज़ के ऊपर लिखे गए अक्षर हैं, ऐसी पुस्तकें हैं, ऐसी पुस्तकें उस समय नहीं थी। तो ये बहुत पुरानी बात है। तब छापे खाने तो थे नहीं। छापे खाने जहाँ छपाई का काम किया जाता हो, प्रिंटिंग की जाती है, तो वो सब तो उस समय थे नहीं। लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे। उस समय किताबें कैसी होती थी, लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे। खुदे रहने का अर्थ है उत्कीर्ण या उकेरा हुआ, तो लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर उभरे हुए रहते थे। यही पुस्तकें थी उस समय, यही पुस्तकें थी। उन्हें छिपा कर रखना भी तो आसान नहीं था। तो ऐसी पुस्तकों को, लकड़ी के इतने बड़े बड़े टुकड़ों को आप कैसे छिपाओगे। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। चप्पा चप्पा छान मारने का अर्थ है हर कोना या छोटी से छोटी जगह, सब जगह छान मारा यानी ढूंढ निकाला। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी, सब जगह नगर और गांवों में घूमकर जो भी उनके हाथ पुस्तक लगी, उनकी होली जला दी। होली जला देने का अर्थ है आग के हवाले करना। जैसे होलिका दहन करते हैं ना, हम आग जलाते हैं, वैसे ही उन सब लकड़ी के टुकड़ों को इकट्ठा करके जो पुस्तकों के रूप में थे उनको जला दिया। ये बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा था। आपने इंटरनेट पे देखा होगा या कोई बच्चा चीन घूमने भी गया होगा तो चीन की बड़ी दीवार देखी होगी। तो ये बात उस समय की है जब इस दीवार का निर्माण हो रहा था। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी। लट्ठ का अर्थ होता है लकड़ी का फट्टा। बहुत सारी किताबें थी जो लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों पर लिखी हुई थी। पत्थरों की जगह दीवार में चिन दी गई। जैसे आपने दीवार को बनते देखा होगा ना, जिसको पत्थर या ईंटों के द्वारा बनाते हैं, तो यहाँ पर चिन देने का अर्थ है निर्माण करना। तो वहाँ पर पत्थरों की जगह इन लकड़ी के लट्ठों को लगा दिया। अगर किसी विद्वान ने, विद्वान यानी किसी शिक्षित व्यक्ति ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया, मना किया, तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से मना किया तो उसकी सज़ा राजा ने क्या दी कि उसको दीवार में ही दफना दिया। दफना देने का अर्थ है गाड़ना। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। क्रोध का अर्थ है गुस्सा। तो इस तरह का गुस्सा था राजा का जो जनता किताबें पढ़ती थी। तो इस उदाहरण के द्वारा हमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि पुराने समय में इस तरह किताबों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। तो जिस सम्राट ने ये सब सुनाया था उनकी मृत्यु हो गई। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता था कि नष्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। लकड़ी के कुंदे यानी जो वुडन स्टिक थी, उनके ऊपर वो किताबें फिर से प्रकट हो गई। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जब राजा की मौत हो गई तो उसके बाद उन विद्वानों ने फिर से उन पुस्तकों का निर्माण कर लिया। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होते हैं, कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी। ये हैं महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, और रचना का अर्थ है तैयार करना या बनाना। तो उनके द्वारा लिखी गई बहुत सारी रचनाएं भी इन लकड़ी के कुंदों पर थी, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं, और उन किताबों को दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। तो इस तरह बच्चों ये बात समझ में आई ना कि पुस्तकें कभी नष्ट नहीं हो सकती, उनमें लिखा गया ज्ञान आज भी अमर है। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। एकमात्र यानी
केवल ये एक ही उदाहरण नहीं है। 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय उन्नति के शिखर पर था। उन्नति का अर्थ है बढ़ता हुआ, प्रोग्रेसिव मोड में था। शिखर का अर्थ है चोटी पर था। तो चारों तरफ नालंदा विश्वविद्यालय की ही बातें चलती थी। उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान एवं चीनी यात्री हेन त्सांग वहाँ अध्ययन करता था। तो ये चीनी यात्री वहाँ पर अध्ययन यानी पढ़ाई करता था। एक रात सपने में उसने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है। एक रात को सपने में चीनी यात्री हेन त्सांग ने देखा कि विश्वविद्यालय जो उसकी कॉलेज थी उसका सुंदर सा भवन वहाँ से गायब हो गया है और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। ये सब उनको एक सपना आया। यह सपना लगभग सच ही हो गया। जब आक्रमणकारियों का अर्थ है हमला करने वाले ने विश्वविद्यालय के विशाल यानी बहुत बड़े पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। विभाग का अर्थ है पुस्तकालय के 3 हिस्सों को जलाकर राख कर दिया। तो उनका ये सपना लगभग सच ही हो गया था। तो ये पुस्तकें नष्ट करने का दूसरा उदाहरण है। इसी तरह एक समय था जब प्राचीन का अर्थ है पुराना नगर सिकंदरिया में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। तो प्राचीन समय में सिकंदरिया नगर में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था। इसमें अनेक देशों से जमा पांडुलिपियाँ थीं। पांडुलिपियाँ का अर्थ होता है हाथ से लिखी गई किसी रचना का शुरुआती प्रारूप, यानी पुस्तक की हस्तलिखित प्रति थी उस पुस्तकालय में। अनेक देशों से सैकड़ों का अर्थ होता है 100 का समूह, यानी 100 से ज़्यादा की संख्या में लोग, जिसमें भारतीय भी थे, अध्ययन करने वहाँ जाते थे। कहाँ पर? सिकंदरिया नगर में स्थित पुस्तकालय में। यह अनमोल पुस्तकालय 7वीं शताब्दी में जानबूझकर जला दिया गया। इसे नष्ट करने वाले आक्रमणकारी की दलील यानी युक्ति या उनकी तरफ से दिया गया तर्क ये थी कि अगर इन अनगिनत जिनकी गिनती न हो सके ग्रंथों में वह नहीं लिखा है, ग्रंथ मोटी एवं महत्वपूर्ण पुस्तक, तो उनमें वो सब नहीं लिखा है जो उसके धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है। पवित्र यानी निश्चल, जो उनकी होली बुक्स हैं उनमें लिखा है, वो सब बातें इन ग्रंथों में नहीं हैं, तो उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये पुस्तकें वही कहती हैं जो उसके पवित्र ग्रंथ ने पहले ही कह रखा है, तो उन पुस्तकों को रखने का कोई लाभ नहीं, यानी उनको रखने का अब कोई फ़ायदा नहीं। तो ये तर्क देकर आक्रमणकारियों ने उस बड़े से पुस्तकालय को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। तो ये पुस्तकें नष्ट करने का तीसरा उदाहरण था। इस प्रकार कई बार विद्या और ज्ञान के शत्रुओं ने, विद्या यानी शिक्षा और ज्ञान के शत्रुओं ने पुस्तकों को नष्ट किया। तो पुस्तकों को नष्ट करने का काम कौन कर सकते हैं? जो विद्या और ज्ञान के शत्रु होते हैं। जो मित्र होते हैं वो तो उनको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी रखते हैं, किंतु वही किताबें जिनके बारे में सोचा जाता था कि वे हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई, बर्बाद यानी उनको हमेशा के लिए नष्ट कर दिया गया, फिर से अपने पुराने या नए रूपों में प्रकट होती रही। प्रकट होने का अर्थ है जो सामने हो, यानी जो आज भी हमारे सामने है। ठीक भी हैं, पुस्तकें मनुष्य की चतुराई यानी मनुष्य की होशियारी, उसका अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता का अर्थ है आगे की बात सोचने या समझने का गुण, इन सब से मिलकर बनती हैं। इन सब से मिलकर क्या बनती हैं? पुस्तकें। यही कारण है कि पुस्तकें नष्ट कर देने से मनुष्य में ये गुण समाप्त नहीं हो जाते। तो मनुष्य के इन्हीं गुणों से मिलकर तो पुस्तकें बनती हैं। तो अगर पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका अर्थ ये कभी नहीं है कि मनुष्य के ये सारे गुण भी साथ में नष्ट हो जाएंगे। तो जब मनुष्य के ये सारे गुण नष्ट नहीं हुए तो
पुस्तकें कैसे नष्ट हो सकती हैं? वो फिर से इन पुस्तकों का निर्माण कर देंगे अपनी इन सब गुणों के आधार पर। दूसरी शताब्दी में डेनिश पादरी, डेनिश डेनमार्क देश के जो निवासी थे, पादरी कौन होते हैं? जैसे पंडित जी होते हैं वैसे ही मसीही धर्मानुयायियों का धर्मगुरु कौन थे? बेन जोसेफ अकीबा को उनकी पांडित्यपूर्ण पुस्तक के साथ जला दिया गया था। पांडित्यपूर्ण पुस्तक, पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाला, तो उनको उनकी पुस्तक के साथ ही जला दिया गया। उनके अंतिम शब्द याद करने योग्य हैं। किनके अंतिम शब्द हैं ये? पादरी बेन जोसेफ अकीबा के। क्या शब्द हैं? कागज ही जलता है, शब्द तो उड़ जाते हैं। तो ये उनका कहने का अर्थ था कि जब कोई पुस्तकों को नष्ट करता है तो वो सिर्फ कागज ही जलता है, उसके शब्द तो उड़ जाते हैं। अर्थात पुस्तकों के शब्द तो मनुष्य की चतुराई, अनुभव, ज्ञान, भावना, कल्पना और दूरदर्शिता का ही रिजल्ट है, तो इनको कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस तरह फिर से पुस्तकों का निर्माण संभव हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें पुस्तकें प्राणों से भी प्यारी होती हैं। प्राणों से भी प्यारी यानी अति प्रिय, अपनी जान से भी प्यारी होती हैं। आप बताइए बच्चों, आपकी कौन सी प्रिय पुस्तक है? उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अपनी मनपसंद पुस्तकों के लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं। मनपसंद यानी उनकी जो प्रिय फेवरेट जो पुस्तक होती है, उसके लिए वे बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हैं, यानी बर्दाश्त कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी प्रिय पुस्तक के खो जाने पर परेशान नहीं होते, क्योंकि समूची यानी जितना है वह सब पूरी पुस्तक उन्हें ज़बानी याद होती है। ज़बानी यानी उनको मौखिक याद होती है। तो अगर उनकी कोई प्रिय पुस्तक खो जाए तो वो परेशान नहीं होते। उनके तो वो पूरी पुस्तक मुख ज़बानी याद है, तो उसको वो फिर से लिख सकते हैं। पुराने ज़माने में लिखे हुए को कंठस्थ यानी ज़बानी याद किया हुआ कर लेने का लोगों का अनोखा ढंग था। पुराने समय में लोग लिखी हुई किताबों को कंठस्थ याद कर लेते थे। यूनानी महाकवि होमर, जिसका काल ईसा से 900 वर्ष पूर्व है, के महाकाव्य इलियड तथा ओडिसी पेशेवर गाने वालों की पीढ़ी दर पीढ़ी को कंठस्थ थे। तो यूनानी महाकवि होमर जो थे, उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, इलियड और ओडिसी। तो उन महाकाव्यों को जो पेशेवर लोग थे, जो पेशेवर का अर्थ है जो जिनका व्यवसाय ही गाना गाना था, तो उन लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनकी सारी जनरेशन को ये दोनों महाकाव्य कंठस्थ थे, यानी उनको मुख ज़बानी याद थे। इन दोनों महाकाव्यों में कुल मिलाकर 28,000 पंक्तियाँ थी, यानी 28,000 उनमें जो पंक्तियाँ थी, रेखाएं थी, वो सब उनको अच्छी तरह मौखिक याद थी। कुछ चारण तो इससे चौगुना याद कर सकते थे। चारण कौन होते हैं? यश गान करने वाला समुदाय। तो एक ऐसा समुदाय भी था जो यश गान करता था, तो उनको तो इनसे भी 4 गुना, चौगुना का अर्थ है 4 गुना ज़्यादा याद कर सकते थे। इतने वो काबिल थे चीज़ों को याद करने में। भारत में सदा यानी हमेशा से ही कई भाषाएं बोली जाती रही हैं, किंतु पुराने ज़माने में संस्कृत का प्रयोग सारे भारत में होता था। तो पुराने ज़माने में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? संस्कृत का। भारत के कोने कोने से कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए यानी उसी के द्वारा, उसी साधन से ही भारतीय साहित्य का भंडार भरा। भंडार यानी खजाना। तो आज हमारा भारतीय साहित्य जो इतना उच्च कोटि का है, वो सब कवियों और विद्वानों ने संस्कृत के जरिए ही भरा, यानी वो संस्कृत के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारे भारतीय साहित्य को यहाँ तक लेकर आए। प्राचीन भारत का दर्शन तथा विज्ञान दूर दूर के देशों तक फैला।
हिमालय पर्वत और गहरे गहरे सागरों को पार करके, पार करने का अर्थ है दूसरी तरफ जाना। भारत की कहानियों का भंडार, कथा सरित सागर, पंचतंत्र और जातक दूर दूर देशों तक पहुंचा। तो इस तरह भारत की कहानियों का भंडार ये सब दूसरे देशों तक भी पहुंचा। आपने भी बच्चों इनमें से कुछ कहानियां जरूर पढ़ी होंगी, पंचतंत्र की या जातक की। ये भी सब जानते हैं कि बाइबिल के अनेक दृष्टांतों का अर्थ है निश्चित एवं प्रमाणिक रूप, यूनानवासी ईसप के किस्सों, ये यूनानवासी ईसप थे, इनके किस्से, जर्मनी के ग्रीम बंधुओं, ये जर्मनी के ग्रीम बंधु थे, और डेनमार्क के हेंस एडरसन की कथाओं के मूल भारत में ही हैं, यानी उनकी जड़ें भारत में ही हैं। साहित्य की दृष्टि से, दृष्टि का अर्थ है साहित्य के नज़रिए से, भारत का अतीत, अतीत का अर्थ है जो भारत का बीता हुआ समय है, जो हमारा पास्ट है, वो महान है, इसमें शक नहीं। यानी इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि साहित्य की दृष्टि से भारत का भूतकाल बहुत महान है। और इस निबंध को लिखा मनोज दास ने, जिसका अनुवाद किया बालक राम नागर ने। तो बच्चों आप समझ गए होंगे ना कि पुस्तकें अमर कैसे होती हैं, और साथ ही ये बात भी समझ आ गई ना कि ज्ञान बांटने से वो कभी कम नहीं होता, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ता ही जाता है। इसीलिए तो आपने ये कहावत सुनी होगी ना, विद्या व ज्ञान का दान सर्वोपरि श्रेष्ठ दान होता है ना। अब इस निबंध के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।